Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 1, Life on Earth in class 6 इन साइंस सब्जेक्ट आईसीएसई बोर्ड। बच्चों हम क्लास 6 में साइंस सब्जेक्ट में लेसन नंबर 1 लाइफ ऑन अर्थ पढ़ने जा रहे, वो भी हमारा जो कौन सा बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड से। तो बच्चों हम आईसीएसई बोर्ड से हम क्लास 6 में लेसन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लेसन का नाम है लाइफ ऑन अर्थ। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज का जो लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे सुनने समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो बच्चों लाइफ ऑन अर्थ, बच्चों हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? हम जैसे आपने जब आप छोटी क्लास में होंगे, क्लास 3 क्लास 4 में होंगे, तो आपने सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। हमारा सोलार सिस्टम कितना है, काफ़ी बड़ा है, हमारा यूनिवर्स भी काफ़ी बड़ा है। जिस तरह हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं ना, जैसे हमारा जो सोलार सिस्टम होता है तो उसमें कितने होते हैं बच्चों? 9 प्लैनेट्स होते हैं, मरक्यूरी, यूरेनस, अर्थ, जुपिटर। लेकिन हमारी जो लाइफ है कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। हो सकता है नासा आज भी तरक्की कर रही हो सकता है मार्स में भी ह्यूमन बीइंग होंगे, या तो बहुत सारे ऐसे एलियंस हैं जो दूसरे प्लैनेट में रहते हैं। तो आज हम अपने लेसन में पढ़ने जा रहे हैं लाइफ ऑन अर्थ। हमारी ज़िंदगी अर्थ में किस तरह हमारी लाइफ जो है अर्थ में किस तरह रहती है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे कौन कौन से पॉइंट्स है। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब कौन कौन से लिविंग क्रिएचर है। अभी लिविंग थिंग्स में क्या आता है बच्चों? प्लांट्स, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े और ह्यूमन बींग हो गए, सब लिविंग जिनमें जान होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं? जिनमें जान होती है। यूनिसेल्युलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मतलब जो ऐसे हैं जो एक ही सेल से बने हुए हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स जो बहुत सारे सेल से बने गए हैं। डिफरेंस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क है? मतलब लिविंग थिंग जो रहते हैं जिनमें जान होती है, उनको खाने पीने की ज़रूरत होती है, उन्हें फूड शेल्टर की ज़रूरत होती है, क्लोथ की ज़रूरत होती है। और नॉन लिविंग जैसे हो गया जो मैन मेड बना है, जैसे फ़ैन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बॉटल हो गई, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब नॉन लिविंग, ये खाना नहीं खाते। लिविंग लिविंग थिंग्स को क्या क्या चाहिए? एयर चाहिए इनहेल एक्सेल करने के लिए, उन्हें ऑक्सीजन के लिए हवा की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। डिफरेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल, अब प्लांट और एनिमल्स में फ़र्क क्या है, इनके बारे में बच्चों हम जानेंगे कि ये सब चीज़ें है क्या। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो हम देखेंगे लिविंग थिंग क्या होती है बच्चों? जिसमें जान होती है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, ह्यूमन बींग हो गए, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जिनमें जान होती है। और नॉन लिविंग थिंग जिनमें जान नहीं होती, जैसे फ़ैन हो गया, टीवी हो गया, टेबल हो गया, आपका फ्रिज हो गया, डोर हो गया, ये सब चीज़ें, विंडो हो गया, मतलब ये सब चीज़ें जो यूटेंसिल हो गया, इनमें जान नहीं होती, मतलब वो मैन मेड, मतलब इंसानों की बनाई हुई चीज़ें। और लिविंग थिंग को किसने बनाया है? गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, हम देखेंगे बायोलॉजी इज़ द, यहाँ पे हम देखेंगे बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इन लाइफ साइंस वी स्टडी द लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Dog, cats, plants are living, while stone, milk, chalk are non-living. All activities of an organism take place in a cell. अभी यहाँ पे क्या देखा बच्चों? हमारी जो बायोलॉजी है वो क्या है? साइंस ऑफ लाइफ, जिसमें लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं। लेकिन हमारी जो अर्थ है, अर्थ में आपने क्या क्या देखा है बच्चों? लिविंग क्रिएचर्स भी देखा है, नॉन लिविंग थिंग की लिविंग थिंग भी देखा है, नॉन लिविंग थिंग भी देखा है। जैसे यहाँ पे आपने डॉग्स को देखा होगा, कैट को देखा होगा, प्लांट्स को देखा होगा, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा। वो सब क्या है बच्चों? लिविंग थिंग, जिनमें जान होती है, मतलब चलते फिरते, वॉक करते। उन्हें ज़िंदा रहने के लिए किस क्या ज़रूरत है बच्चों? हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें, शेल्टर की ज़रूरत है, ये ना मिले तो लिविंग थिंग्स क्या है? मर जाएंगे। जैसे एनिमल, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, हम खाने के बगैर रह ही नहीं सकते। वाइल स्टोन, स्टोन का मतलब क्या होता है बच्चों? पत्थर।
मिल्क, दूध हो गया, चॉक हो गया, ये सब नॉन लिविंग है। मतलब इन्हें ज़िंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए, हवा पानी की ज़रूरत नहीं, मतलब ये ऐसे ही रहेंगे। अगर उन्हें साल भर भी खाना ना मिला, साल भर भी पानी ना मिला, हाँ, ये कि दूध खराब जाएगा, फट जाएगा। जैसे स्टोन है, पत्थर कैसा हो जाता है, जूना हो जाता है। दूध है, जैसे देर तक उसे हम स्टोर करके रखेंगे तो क्या खटास आ जाएगी, खटास से वो क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, सड़ जाएगा, सड़न आ जाएगी। चॉक आपने देखा होगा, चॉक नॉन लिविंग है, मतलब उसमें कैसा हो जाता है, बारीक सा चॉक होता है। सब नॉन लिविंग, जिनमें बेजान, जिनमें जैसे आपने पुतला देखा होगा, बेजान, इनमें जान नहीं होती है। वो क्या किसके में, मतलब वो बिना, मतलब वो मतलब बिना पानी के, खाने के बिना, हवा के बिना रह सकते हैं, मतलब वो। लेकिन यहाँ पे और भी बात है, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने सर्च किया है कि जितनी भी हम लाइफ में हमारे एक्टिविटी होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा, वो सब किससे बने हैं बच्चों, सेल से बने हैं। किससे बने हैं, सेल से। और सेल कैसा होता है, बहुत ही एक छोटा सा डॉट होता है। कैसा होता है, ऐसा डॉट होता है। किससे बने हैं, सेल से बने हैं। All organism have certain characteristics by which they can be different from non-living thing. Let us study the characteristic of living being. अभी यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन में किससे बने, सेल से बने। अब यहाँ पे लिविंग थिंग्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा बच्चों, नंबर 1 क्या है बच्चों, हम देखेंगे लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, मैंने आपको बताया ना, जैसे ह्यूमन बींग हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स, इंसेक्ट, छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो सब किससे बने हैं बच्चों, किससे बने बच्चों, यहाँ पे सेल से बने। और सेल कैसा होता है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट होता है, बहुत ही छोटा सा डॉट जैसा होता है। यहाँ पे हमने देखा, द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ टाइनी कंपार्टमेंट कॉल सेल। मतलब जो भी लिविंग बींग जो होती है, टाइनी, बहुत छोटा होता है। सेल कैसा होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही बारीक, जो हमें बहुत ही छोटा सा होता है, मतलब सेल से बनी हुई है। अ सेल क्या हो गया, जैसे अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारी बेसिक यूनिट, हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, आपने अर्थ में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स देखा होगा, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, मतलब इनकी ज़िंदगी की शुरुआत किससे होती है, एक एक छोटे से सेल से होती है। ये आपको बारीक सा सेल नज़र आ रहा है, सेल से होती है। If you examine an onion peel under a microscope, we will observe tiny compartment called cell. अभी आपने कांदा तो देखा होगा, ऑनियन को हम क्या बोलते हैं, प्याज, कांदा बोलते हैं। अगर प्याज को, छिलकों को आप बारीक बारीक से काटोगे, और उसकी मतलब जो भी उसमें जो कवर निकलता होगा, जैसे आपने अनियन तो देखा होगा ना, अनियन, अगर मम्मी आपके घर में कांदा लेकर आती होगी, ऐसे प्याज के छिलके को बारीक से काटोगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो आपको जो छोटे छोटे नज़र आएंगे, ऐसे छोटे छोटे नज़र आएंगे। ऐसे समझो आपने प्याज के छिलकों को काटा, इसको माइक्रोस्कोप में दे रखा, जो आपको छोटे छोटे नज़र आएंगे ना, ऐसे कंपार्टमेंट, ऐसे छोटे छोटे नज़र आएंगे ना, वो क्या है, सेल्स है। क्या है, सेल्स है। द टर्म सेल वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। मतलब ये जो सेल का जो ये था, ये किसने निकाला, रॉबर्ट हुक ने। मतलब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल के बारे में स्टडी की थी। ईच सेल कंटेन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मतलब ईच सेल कंटेन, ईच सेल कंटेन लिविंग सब्सटेंस। मतलब हर सेल्स के अंदर क्या होता है, एक लिविंग सब्सटेंस होती है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे ये हमारा, ये क्या हो गया बच्चों, जैसे क्या हो गया बच्चों, ये ईच सेल, जैसे सपोज एग्जाम्पल ये सेल है, किसका सेल है, प्लांट का सेल है। जैसे मैं आपको बताऊं, सेल, ये सेल फोन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सेल जो रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया था, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किससे बने बच्चों, सेल से बने हुए। किससे बने, सेल से बने। तो यहाँ पे आपने देखा, सेल से बने हुए हैं। अब हर लिविंग, मतलब किसमें, सेल में क्या होता है, लिविंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सब्सटेंस होता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, सारे परफॉर्मेंस करता है, सारा परफॉर्म करता है, जितने भी उसमें काम जो होते हैं। ऑर्गेनिज्म में बी मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल। मतलब जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म मैंने बताया, ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स, इंसेक्ट हो गया, फ्लावर्स हो गया, या तो वो वन सेल से बने हुए, या बहुत सारे मैनी सेल से बने हैं।
ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर वेरी स्मॉल। मतलब जो सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। सिंगल सेल यानी बहुत ही एक ही सेल से बने, बहुत ही छोटे वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, मतलब जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। दे आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, मतलब यूनिसेल्यूलर जैसे बहुत सारे। ऐसे अगर आपने जर्म्स देखा हुआ, जर्म्स जो बहुत ही छोटे रहते हैं ना, कीड़े मकोड़े, जिनको हम अपने नेकेड आई नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम किस में से देखते हैं? अपने साइंस लैब में देखा होगा। बहुत सारे छोटे-छोटे माइक्रोस्कोप रखे होते हैं। देखो धूल मिट्टी से जो इन्फेक्शन होते हैं ना, हमको खुजली होती है, बारिश के पानी से या मिट्टी से। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें क्या रहेंगे? कीड़े-मकोड़े रहेंगे, जो बहुत ही बारीक कीड़े होते हैं, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जिनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। उन्हें हम नंगी आँखों खुली आँखों हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे हम न्यूड नहीं देख सकते, मतलब हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम किससे देख सकते हैं? हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हाँ, हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो किससे बने? सिंगल सेल से बने। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। मतलब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे सेल से बने हैं। मतलब सेल मीन्स ऐसा नहीं सिर्फ एक ही सेल है, बहुत सारे सेल से बने, उसको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अभी यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी यहाँ पे आपने क्या देखा, मैंने बताया अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वाइल फिश, अर्थवर्म, डॉग, मैन आर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वाइल फिश, अर्थवर्म, डॉग, मैन आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जो मतलब जो भी सिंगल सेल से बने, सिंगल सेल में एक ही सेल है, सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी बारीक होते हैं, उन्हें हम किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे जो हमें हवा में इन्फेक्शन हुए रहते हैं, हवा से हमें बीमारी होती है या पानी से बीमारी होती है, तो हम या और भी किसी चीज़ से बीमारी होती है, हवा से हो गया, पानी से हो गया, से जो बीमारी होती है, जो भी बारीक कीड़े होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, तो हम उसको हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेल से बने। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा, जो बहुत सारे सेल से बने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अभी यहाँ पे अमीबा क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। और पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये बच्चों वन सेल से बने, सिंगल सेल से बने हुए। ये क्या है? इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये इन तीनों ऑर्गेनिज्म को आप लोग नोट डाउन करके रखो। ये किससे बने हुए? सिंगल सेल से बने। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे फिश हो गया, जैसे आपने मछली देखा होगा, मछली खाया भी होगा, अर्थवर्म देखा होगा, डॉग देखा होगा, मैन देखा होगा, ये लेकिन ये सब लोग बहुत सारे सेल से बने, ऐसा नहीं एक सेल लगा है, बहुत सारे सेल से बने, इसलिए उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ बच्चों, यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यू कैन सी बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया जैसे किस में आपको नज़र आएगा? पानी में, जर्म्स आपको एयर में, मिट्टी में नज़र आएगा, पानी में, हवा में। पैरामीशियम आपको नज़र आ रहा है? अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सिंगल सेल से बने, इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अभी यहाँ पे नंबर 1 हम देखेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि यहाँ पे देख लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने, यहाँ पे मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब क्या है बच्चों? सिंगल सेल से बने, वन सेल से बने, इसीलिए हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी 1.1, इसमें हम एनिमल सेल देखेंगे, एनिमल का सेल्स देखेंगे। ओपन योर माउथ एंड लाइटली स्क्रैप द इनर पार्ट ऑफ योर चीक विथ फिंगर एंड टूथपिक। अभी यहाँ पे क्या करना है? अपने अपने माउथ को खोलना है और क्या करना है बच्चों? लाइटली स्क्रैप करना है इनर पार्ट ऑफ चीक, आपके गाल से, आपके फिंगर से, टूथपिक से। पुट द स्क्रैप रिंग अ ग्लास लाइट एट अ ड्रॉप ऑफ वाटर कवर विथ अ स्लिप, observe it under a microscope, draw a structure of cheek cell which you see on the slide, these are called animal cells। अभी यहाँ पे आपने देखा कि आपको क्या करना है? ह्यूमन चीक सेल, मतलब आपके पास गाल में देखो, आप अगर अपना मुंह खोलोगे तो उसमें से क्या आपके अंदर क्या नजर आएगा आपको बच्चों?
मतलब क्या आएगा, अगर आप अपने माउथ को ओपन करोगे तो चिक, जैसे आपके गाल में पानी पानी सा रहेगा, जिसको हम थूक बोलते हैं, सैलावा बोलेंगे। आपको थोड़ा सा क्या निकालना है, फिंगर से पानी से वो पानी निकालना है। आपने सपोज एग्जाम्पल उस पानी को निकाल दिया, ये आपका माउथ है, ये आपका क्या है बच्चों, माउथ है। ये आपका दांत है, हाँ, टीथ है। ये क्या है बच्चों, चीक है। चीक नज़र आया आपने, मतलब क्या किया, फिंगर से क्या करना है या टूथपिक से क्या करना, कुछ कुछ पानी को निकालना है और किस में रखना है, कवर स्लिप में। कवर स्लिप आपको नज़र आ रहा है, कुछ ड्रॉप्स से गिराने हैं और आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप में दिखना है। तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनिमल सेल्स। क्या बोलेंगे, एनिमल सेल। मतलब ह्यूमन चिक सेल में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, ये ह्यूमन चिक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ऐसे डॉट डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, और जो ऐसे साइड में कवर किया है, ये क्या है बच्चों, ये क्या हमारा न्यूक्लियस है। और इस साइड में क्या है बच्चों, जैसे पिंक पिंक कलर का, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अभी हम प्लांट सेल के बारे में देखेंगे, ये एनिमल सेल हो गया, ये प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिविटी 1.2। इसे भी आप एक्सपेरिमेंट आप ये घर में कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास माइक्रोस्कोप होना ज़रूरी है। लेकिन अगर जैसे आप घर में ही नहीं कर सकते हो तो आप अपनी टीचर की हेल्प लेके साइंस लैब में ज़रूर परफॉर्म कर सकते हो। टेक एन ऑनियन एंड कट इनटू सेवरल पीसेस। अगर आपने प्याज तो देखा होगा बच्चों, प्याज कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे आपने प्याज देखा होगा। अगर प्याज आपके घर में मम्मी लेकर आती है तो उसको आपको क्या करना है, सेवरल पीसेस, कुछ ऐसे बारीक बारीक उसके पीसेस बनाने हैं। टेक अ फ्लैशी पार्ट ऑफ इट, कुछ उसके कैसे पार्ट लेना है, जो बारीक पार्ट रहते हैं ना, वैसे वो वाले पार्ट लेना है। विल सी अ थिन पेपर लेयर ऑन द कॉन्केव स्लाइड, कॉन्केव साइड। मतलब आपको क्या करना है, उसके थिन लेयर, ऐसे ऐसे बारीक बारीक जो उसके छिलके निकलते हैं ना प्याज के, होल्ड दिस साइड टूवर्ड्स यू एंड ब्रेक द पीस, टीयर ऑफ द थिन पेल, place a small pieces of this peel on glass slide. Put a drop of water and cover with our cover slip. Observe it under a microscope. You will observe small chamber-like structure which are called cell. These are plant cells. अभी आपने देखा कि आपने क्या करना है बच्चों, आपने प्याज लेना है। प्याज आपका आता है ना ऐसा बारीक, ऐसे गोल सा प्याज आता है। प्याज के आपको कैसे बारीक बारीक पीसेस करने, ऐसे बारीक बारीक क्या करने, पीसेस करने बारीक बारीक का। जब आप चॉप करते हो, ऐसे चॉप करते हो ना, तो आपको उसको क्या करना है बच्चों, कवर स्लिप लेना है। कवर स्लिप में उसके हल्का सा उसका जो स्लाइड छिलका रहता है वो निकाल के आपको माइक्रोस्कोप में रखना है। अगर आप माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे, हल्का सा आपने पानी भी डाल दिया, कवर स्लिप भी डाल दिया, अच्छे से इसको आपने सेट कर दिया माइक्रोस्कोप में। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको अपने साइंस टीचर की हेल्प लेनी होगी। तो आपको क्या नज़र आएगा, स्मॉल चैम्बर, स्मॉल ऐसे छोटे छोटे सेल्स नज़र आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट सेल्स। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट सेल्स। जैसे प्लांट सेल में आपको ऐसे ये नज़र आ रहे हैं ना, छोटे छोटे ऐसे डॉट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं, वो क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। जो मतलब जिनमें डॉट्स नहीं है, ऐसे साइड वाले स्पेस को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। जिस तरह हमने एनिमल में देखा, ह्यूमन चिक सेल में हमने क्या देखा बच्चों, ऐसे जो छोटे छोटे डॉट्स थे वो क्या थे बच्चों, वो जो डॉट्स थे वो क्या थे, न्यूक्लियस थे। और जिनमें डॉट्स नहीं है, ऐसे स्पेस में है, उनको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इस तरह हम सेल्सों में ऑनियन, ऐसे हम कांदे के छिलके में, प्याज के छिलके में भी हम क्या देखेंगे बच्चों, ऐसे बारीक बारीक छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, वो क्या है, न्यूक्लियस है। और जो साइड में है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये हो गया। तो इस तरह बच्चों आपने क्या देखा एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल के लिए हमने क्या किया था, हम अपने ह्यूमन चिक, मतलब इंसानों के जो गालों में से हमने तुक निकाला, उसको हमने कवर स्लिप में से चेक किया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है। अभी हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं, नो योर साइंटिस्ट हु नो योर साइंटिस्ट। ज़रा मैं इमेजेस को बड़ा कर रही हूँ। नो योर साइंटिस्ट
रॉबर्ट हुक आपको नज़र आ रहा है, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल के बारे में स्टडी की थी। मतलब वो बॉर्न कब हुए थे बच्चों? 1635 और डेथ कब हुए थे? 1703 है में भी ये थे। मतलब ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में स्टडी की थी। तो बच्चों आपने देखा रॉबर्ट हुक जो बड़े साइंटिस्ट है, मतलब ये इतने पुराने, जब आपकी टीचर भी पैदा नहीं होगी, आप भी पैदा नहीं होंगे, इतने मतलब इतने साल पहले उन्होंने मतलब लिविंग क्रिएचर पर सर्च की थी। जितने भी और अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, जितनी भी वो किससे बनी है? सेल से बनी। मतलब इतने साइंटिस्ट में उन्होंने साइंटिस्ट से तो उन्होंने स्टडी की थी अर्थ में, ज़मीन में जितनी भी चीज़ें, जो भी लिविंग क्रिएचर्स है वो किससे बना है? किससे बनी हुई है? किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है अर्थ में हैं, जैसे हमारा ये प्लैनेट अर्थ है, ये अर्थ है हमारा, और जितने भी यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स है वो किससे बनी हुई है बच्चों? सेल से बनी हुई है। चाहे वो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रोऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े क्यों ना हो गए, वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। जैसे वो हो गया Hook was an English playmath who played an important role in the scientific revolution through both experimental and theoretical work। मतलब क्या थे उन्होंने? मतलब कैसे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। मतलब वो किस पे रिसर्च कर रहे थे, किस पे वर्क कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे और थियोरेटिकल वर्क भी कर रहे थे। मतलब वो जानना चाहते थे कि हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है वो किस तरह बनी गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिस तरह वो 1635 में वो बॉर्न हुए थे, उनका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। इन 1665 ही पब्लिश अ बुक इन टाइटल माइक्रोग्राफिया विच कंटेन नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन some original observation in biology. Who coined the biological term cell. He is often credited with the discovery of the cell, although although his microscopic was very basic. He died in London on 3rd May, on 3rd March. He died in London on 3rd March 1703। तो यहाँ पे आपने देखा जो रॉबर्ट हुक है, जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1635 में वो बॉर्न हुए थे। हम 1635 में क्या हुए थे बच्चों? वो बॉर्न हुए थे। जिस तरह वो मतलब स्टडी कर रहे थे, मतलब जानना चाहते थे कि किस तरह मतलब हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स किस तरह आई है। तो 1665 में क्या हुआ था बच्चों? 1665 में जैसे उनकी जो बुक छपी हुई थी माइक्रोग्राफिया, मतलब किस तरह पे माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं बच्चों? हम जिससे हम देखते हैं, बारीक चीज़ों को हम देखते हैं। और टेलीस्कोप, जैसा टेलीस्कोप से हम जैसे मून देखते हैं, स्टार देखते हैं, जैसे छोटे छोटे जो प्लान जो रहते स्टार्स है वो देखते हैं, मून देखते हैं, ये सब चीज़ें टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ें देखते हैं। प्लैनेट हो गया, इन सब चीज़ों को हम टेलीस्कोप से देखते हैं। लेकिन जैसे वो बायोलॉजी पे स्टडी कर रहे थे, मतलब उनका था, उन्होंने टर्म सेल इसलिए डिस्कवर किया, मतलब वो मतलब उन्होंने यही डिस्कवर किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में हैं वो किससे बनी है? सेल से बनी है। मतलब उन्होंने ये थियरी डेवलप किया था, डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब मतलब जो भी हम छोटे ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो छोटे ऑर्गेनिज्म उनके सेल को हम माइक्रोस्कोप से मदद से देखते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें रहती है, जैसे स्टार हो गया, मून हो गया और छोटे प्लैनेट्स हो गए, उसको हम किससे देखते हैं? टेलीस्कोप से देखते हैं। इस तरह रॉबर्ट कुक वो स्टडी कर रहे थे, वो पढ़ाई भी कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने सर्च किया था। जिस तरह उनके सर्च करने के बाद उनकी डेथ कब हुई बच्चों? 3rd मार्च 1703। अभी हम देखेंगे ग्रोथ और चेंज। ग्रोथ और चेंजेस क्या है? Growth and changes. All living things, all living things grow. All living things grow. Growth is an irreversible change in size and mass. Animals and human beings grow to certain size. Plants grow throughout their lifetime। अब यहाँ पे all living things grow। अच्छा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, प्लांट्स हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग की लाइफ ही देख लो, जब बहुत छोटे थे, आपके घर में छोटा बेबी होगा, वो लाइफ टाइम छोटा बेबी तो नहीं बन सकता ना बच्चों। वो कुछ टाइम वो बड़ा तो होगा ना, बॉय बनेगा, बॉय से वो मैन बनेगा, मैन से अंकल, फिर ओल्ड हो जाएगा। ये ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल हो गया।
जैसे आपने किसी एनिमल के बेबीज़ को देखा होगा या बर्ड के बेबीज़ को देखा होगा या प्लांट को देखा होगा, बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन जो प्लांट जब बड़ा होता है तो ट्री बन जाता है। तो ये ग्रोथ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलते रहती है। साइज़ का भी होता है, उनकी हाइट देखी जाती है और बॉडी का वेट देखा जाता है। जिस तरह एनिमल्स ह्यूमन बीइंग का उनका जो साइज़ रहता है बिल्कुल अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। ऐसा नहीं कि सारी ह्यूमन बीइंग एक जैसे हुए, सबका हाइट, फेस का कलर, सब कुछ क्या है, डिफरेंट है, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जैसे फिगर 1.4 में आपको नज़र आया बच्चों कि एक छोटा बच्चा जो रहता है कि वो लाइफ टाइम तो छोटा तो नहीं रह सकता ना, कुछ साल बाद वो क्या हो जाएगा, अडल्ट बन जाएगा। अडल्ट मीन्स बड़ा जवान बन जाएगा। जवान से वो जैसे धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ेगी वो बूढ़ा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये लिविंग थिंग का जो ये साइकिल चलते रहता है। जैसे हम छोटे पहले छोटे बेबी थे, बेबी से हम थोड़े बड़े हुए, यंग गर्ल, यंग बॉय। अब बॉय से क्या बन गए हम, अडल्ट, अडल्ट से हम और बड़े अंकल बन जाए, अंकल से हम और ओल्ड मैन बन जाएंगे। मतलब ये लाइफ साइकिल चलते रहेगा। इस तरह हम प्लांट की लाइफ में हम देखेंगे। अ सीडलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट, पप्पी ग्रो इनटू अ dog. Their growth is the result of cell division. As the number of cell increase, the organism grow in size. The new cell also replace old cell, resulting in the growth of baby into boy and a boy into adult. तो आपने देखा किस तरह चेंजेस हो रहा है कि जो बेबी था किस तरह बड़ा हो गया। जैसे जो पप्पी था वो डॉग में कन्वर्ट हो गया, जो छोटा सा बेबी प्लांट था वो ट्री में कन्वर्ट हो गया। और जिस तरह आपने देखा जो बेबी बॉय था वो जैसे पहले एक जिस बेबी चाइल्ड था वो बॉय में बन गया, बॉय से वो अडल्ट में बन गया। तो ये चेंजेस चलते रहेगा जिससे बिकॉज ये साइकिल किसकी हो रहा है, बिकॉज जो सेल डिवीज़न, नंबर ऑफ सेल डिवीज़न डिवाइड होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जो सेल है डिवाइड होते हैं एक दूसरे से। The growth in a non-living is due to the deposition of matter externally. Example, growth of a crystal. Crystal grow in size due to deposition of more particle on the outer surface of the crystal. अभी क्रिस्टल आपने देखा होगा, क्रिस्टल किस तरह ग्रो होता है। ग्रोथ इज अ नॉन लिविंग ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मैटर। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। अभी क्रिस्टल आपने देखा होगा, क्रिस्टल कैसा होता है बच्चों, हम किसको बोलते हैं, ऐसा नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग में कोई भी ऐसा उनका हाइट बॉडी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ ऐसी की ऐसी ही रहती है। लेकिन लिविंग थिंग में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर आप अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखे होंगे, अपने दादा दादी को देखे होंगे, अपने मम्मी पापा को देखा होगा, अपने भाई बहन को देखा होगा, उनमें कितना फ़र्क है। आपके आपके भाई बहनों में, आपके मम्मी पापा में, आपके दादा दादी में, अंकल आंटी में कितना फ़र्क है। सब तो एक जैसे नहीं है, सबका हाइट बॉडी और वेट वज़न बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन क्रिस्टल का जो वेट है बिल्कुल सेम वैसी की वैसी ही है। क्रिस्टल बिकॉज क्या है बच्चों, नॉन लिविंग है, तो उसमें कोई चेंजेस ही नहीं होगा। हम तो लिविंग थिंग है ना, लिविंग क्रिएचर से, तो हमारे में चेंजेस तो आएगा ही ना बच्चों। अभी हम लिविंग थिंग्स मूव के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग थिंग किस तरह मूव करती है। नंबर 3, लिविंग थिंग्स मूव, मतलब लिविंग थिंग्स का मूवमेंट होना। जैसे बर्ड्स का मूवमेंट होता है, एनिमल्स का होता है, ह्यूमन बींग का होता है, इंसेक्ट का होता है, फ्लावर का होता है, प्लांट्स का भी मूवमेंट होता है। मूवमेंट इज द मूवमेंट इज द मूवमेंट 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 नहीं मूवमेंट इज द वन ऑफ द important signs of life. Animal move from one place to another in search of food and shelter. They move to protect themselves from enemies. अभी यहाँ पे जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड के लिए, फूड की तलाश में, कोई एनिमल्स भूखा रहता है तो फूड की तलाश के लिए यहाँ वहाँ अपना खाना तलाश करता है ना। जैसे एक एनिमल्स को घर भी बनाना होता है, तो जैसे बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं और बहुत से एनिमल्स रहते हैं जो अपना घर बनाए रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग भी को भी रहने के लिए, अर्थ पे रहने के लिए उसे भी अपना शेल्टर घर बनाना होता है, या अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी उसे उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये हो गया, ये लिविंग थिंग्स का मोमेंट हो गया। All plants except some floating plants remain fixed to the soil at one place. They show movement in their parts. Roots of a plant always grow towards the soil while the shoot tend to grow towards light. अभी लोगों को लगता है कि एनिमल्स चल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग वॉक कर सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लांट कैसे चलेगा। प्लांट्स तो एक ही जगह रहता है, लेकिन प्लांट्स में क्या रहता है, कुछ ऐसे एक्वाटिक एनिमल रहते हैं जो पानी में ऐसे तैरते रहते हैं, कुछ ऐसे एक्वाटिक रहते हैं ना
प्लांट्स रहते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ज़मीन में रहते हैं, तो उनका मूवमेंट क्या होता है बच्चों, ज़मीन में मतलब उनका रूट्स का मूवमेंट होता है। जो रूट्स रहते हैं ना, उनके जड़ का मूवमेंट होता है, उनके जड़ का मूवमेंट होता है, उनके लीफ का मूवमेंट होता है, उनके स्टेम का मूवमेंट होता है। वो भी किसके थ्रू होता है, सॉइल के थ्रू। और वो मतलब वो लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं, सूरज से लेते हैं उनके शूट वगैरह। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। अभी यहाँ पे क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, या आपकी बुक हो गई, या आपका बैग हो गया, उसके जान तो नहीं होती, उसके खुद के लेग्स तो नहीं होते ना ही हैंड होते, वो खुद तो चल नहीं पाएगी ना। आपकी साइकिल हो गई या बाइक हो गई, आप उसके ऊपर कुछ फोर्स डालोगे, कुछ एक्सटर्नल फोर्स ताकत लगाओगे, तब जाके वो तब जाके आपकी साइकिल चलेगी। या आपके पापा जब बाइक चलाते वो खुद से तो नहीं चलेंगे, आपके पापा जब ऐसे किक करते तब जाके आपकी आपकी पापा की बाइक या कार चलती है। इस तरह नॉन लिविंग में अगर आपको किसी चीज़ को रखना है, कॉम्पास उठाना है, या बैग उठाना है, या बॉटल उठाना है, या चेयर रखना है, टेबल रखना है, बुक रखना है, आप खुद जाके अपनी बुक को टेबल पे रखोगे। मतलब ये क्या, आपने एक्सटर्नल क्या फोर्स अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स को आपने अप्लाई किया है। तो इस तरह बच्चों, इस तरह की हम चीज़ें देखें कि किस तरह लाइफ चेंजेस होता है हमारी लिविंग थिंग में किस तरह मूवमेंट होता है।